जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यशोदानंदन ब्रजजन रंजन। यमुना तीर बनचारी। यमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी रामदेव। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचाले निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताणिले। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम कथा तीसरे दिन में आपका स्वागत है। मेरी आपसे विनती है कि आपने अगले 2 दिन का वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसको देख लीजिए, बाद में ही ये तीसरे दिन का जो वीडियो है वो देखना आरंभ कीजिए। पहला दिन में हम समझे थे कि किस तरह सभी वेदों और पुराणों में श्रीमद् भागवतम श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवतम के वक्ता और श्रीमद् भागवत के लेखक की श्रेष्ठता को हम प्रथम दिन में समझे। दूसरे दिन में हमने उदाहरण के तौर पर भगवान वामन अवतार की कथा सुनी। आज हम श्रीमद् भागवतम की सभी कथाओं का संक्षिप्त में परिचय समझेंगे। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। जिस तरह महाभारत में पर्व है, रामायण में कांड है, उसी तरह श्रीमद् भागवतम में स्कंद है। ऐसे ऐसे 18 वॉल्यूम में 18 पुस्तक है, यानी कि 18 पुस्तकें हैं। श्रीमद् भागवतम में कुल मिलाकर 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है और लगभग 130 जितनी कथाएं हैं। छोटी मोटी कुछ कथा और अलग हो सकती है। तदुपरांत 250 प्रश्न और 250 प्रश्नों के उत्तर हैं। उनके सिवा 59 स्तुति प्रार्थना है, जैसे कि कुंती महारानी की प्रार्थना, भीष्म देव इत्यादि की प्रार्थना है। तो आज हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे कि कौन से स्कंद में कौन सी कथा है और कौन से अध्याय में कौन से विषयों का वर्णन है। सर्वप्रथम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद है और प्रथम स्कंद में मुख्य रूप से महाभारत की कथा है। महाभारत की तो प्रथम अध्याय के प्रथम स्कंद के अध्याय 1 से 3 में नैमिषारण्य में कैसे श्रीमद् भागवतम की कथा प्रारंभ हुई उसकी कथा का वर्णन आता है कि कैसे नैमिषारण्य के वन में ऋषि मुनि एकत्र होते हैं और नैमिषारण्य के ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की प्रसन्नता हेतु 1000 साल तक
चलने वाले यज्ञ के लिए वे लोग तैयार होते हैं और भयजनक कलयुग की स्थिति और आने वाली पीढ़ी का विचार करके उन्होंने धर्म, भगवान कृष्ण के अवतार और इस मुश्किल भरे युग में दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में सुत गोस्वामी से प्रश्न किए थे, कई सारे प्रश्न। तो सुत गोस्वामी ने ऐसा कहकर प्रश्न को उत्तर दिए कि मुख्य धर्म भक्ति है और श्रीमद् भागवतम सूर्य के समान है जो कलयुग में संघर्ष करते जीवों को क्या देगा, प्रकाश। और संक्षिप्त में भगवान के 22 अवतारों का वर्णन 1 से 3 अध्याय तक है। अध्याय 4, 5 और 6 में 3 अध्याय में श्रीमद् भागवतम के प्रागट्य की कथा आती है। वर्णन आता है कि किस तरह कलयुग के प्रारंभ में व्यासदेव इस जगत का अंधकारमय भविष्य देखा व्यासदेव ने, इसलिए उन्होंने वेदों और उपनिषदों को ग्रंथ के रूप में इनकी रचना किया और उसके बाद उन्होंने खुद महाभारत, पुराण, उपनिषद और वेदांत सूत्र इत्यादि लिखे। जीवों के कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी वेदव्यास अपने कार्य से असंतुष्ट थे और अपने हृदय की असंतुष्टि के कारण के बारे में सोच रहे थे। और जब वो इस तरह सोच रहे थे तो उस समय ही नारद मुनि, जो व्यासदेव के आध्यात्मिक गुरु है, वो उनको समझाने के लिए वहाँ आते हैं कि वेदव्यास की असंतुष्टि का कारण क्या है। नारद मुनि वेदव्यास को कहते हैं कि उन्होंने उनकी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन नहीं किया है, इसी कारण वेदव्यास असंतुष्ट हैं। फिर नारद मुनि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग दृष्टिकोण से महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं और उनसे विनती करते हैं कि एक ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिसमें भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन हो, क्योंकि उससे ही ऋषि मुनिगण तृप्त होंगे। नारद मुनि ने व्यासदेव से कहा कि एकमात्र श्रीमद् भागवतम ही सभी जीवों के हृदय को संतुष्ट करने वाला ग्रंथ है, इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए जिससे आपका और समस्त जगत के जीवों का जो हृदय है वो संतुष्ट होगा। तब व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की महिमा का विस्तार से गुणगान किया है। तो सारांश ये है कि श्रीमद् भागवतम ही सभी जीवों के हृदय को संतुष्ट करने का साधन है। उसके बाद नारद मुनि ने अपने एग्जाम्पल से बताया कि मैं कैसे पूर्व जन्म में दासी का पुत्र था और उन्होंने समझाया कि किस तरह मैंने महाभागवत, जो भगवान के शुद्ध भक्त है, जो श्रीमद् भागवतम के अनुसार जीते हैं, उसके अनुसार मैं उन भागवतों का संग किया तो महामुनि बन गया। फिर 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब व्यासदेव ध्यान में बैठे थे तो उन्होंने भगवान कृष्ण की अलग अलग शक्तियों को देखा और व्यासदेव ने देखा कि एक श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है जो भौतिक जगत में मायाबद्ध जीवों को मुक्त कर सकता है। फिर आगे श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हुए सुत गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में कैसे ये 7वें स्कंद में वर्णन 7वें अध्याय में वर्णन आता कि भागवत प्रकट हुआ। 7वें अध्याय में अश्वत्थामा की शिक्षा की कथा आती है कि किस तरह अश्वत्थामा ने पांडवों के सूते हुए पुत्रों को मार दिया, जिसके कारण अर्जुन अश्वत्थामा को मृत्यु दंड देने की प्रतिज्ञा करके अश्वत्थामा से पीछे जाता है। उसकी कथा आती है और अर्जुन और अश्वत्थामा आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस खींच लिया। फिर अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने लाता है और बाद में अर्जुन अश्वत्थामा का मणि और बाल उतारकर उन्हें छोड़ देता है। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है कि क्यों अर्जुन अश्वत्थामा को मारता नहीं है बल्कि छोड़ देता है, क्यों ऐसा करता है, हालांकि उन्हें प्रतिज्ञा किया था। तो इसका वर्णन प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में विस्तार से है। 8वें अध्याय में महाराज परीक्षित की रक्षा की कथा आती है। उसमें वर्णन आता है कि किस तरह अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित और पांडवों की दोनों के ऊपर, उत्तरा के गर्भ में और पांडवों के ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और पांडव और उत्तरा की रक्षा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं
किंतु कुंती महारानी हृदय को पिघला देने वाली प्रार्थना अर्पण करके उनको रोक देती है। और फिर कुछ समय भगवान कृष्ण जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनको रोकने के लिए प्रार्थना करते हैं। युधिष्ठिर महाराज फिर कुरुक्षेत्र युद्ध में अनेक जीवों को मरने के कारण स्वयं को दोषी मानते हैं। कुरुक्षेत्र में जो जीव मर गए उनको, परंतु उनके कोई सांत्वना नहीं दे सकता है, श्री कृष्ण भी नहीं। इस तरह वे विश्व के राजा के रूप में अपना कर्तव्य बराबर नहीं निभा रहे थे। फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रयास से युधिष्ठिर महाराज भीष्मदेव के उपदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर 9वें अध्याय में भीष्मदेव के देह त्याग की कथा आती है। 9वें अध्याय में वर्णन आता है कि किस तरह भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ते हैं, कैसे, और कैसे भीष्मदेव इस देव को छोड़ने से पहले भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और पांडवों को उनके पास लेकर आते हैं, भीष्मदेव के पास। भीष्मदेव उनका इंतजार करते हुए इन दोनों का बाण सैयाओं पर लेटे हुए थे। पितामह भीष्म युधिष्ठिर महाराज को फिर अलग अलग विषयों पर उपदेश देते हैं। महाभारत में बहुत उसका सुंदर से वर्णन है, और श्री कृष्ण का गुणगान करते हैं। और भीष्मदेव का उपदेश सुनने के लिए पूरे ब्रह्मांड से किस तरह से कौन कौन ऋषि आए, उसका भी इस 9वें अध्याय में वर्णन है डिटेल से। यदि भी भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण के सामने लड़े थे और उन पर बाणों से भी उन्होंने बहुत बार वार किया था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कृपावश मृत्यु के समय भीष्मदेव के सामने आते हैं। और बाद में किस तरह भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव ने इस शरीर का त्याग किया, उसका वर्णन विस्तार से इस 9वें अध्याय में आता है। फिर अध्याय 10 और 11 में, 2 अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने की कथा है। वर्णन आता है कि किस तरह भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विदा होकर द्वारका में प्रवेश करते हैं। तो जैसे ही भगवान कृष्ण हस्तिनापुर छोड़ते हैं, और तो हस्तिनापुर की जो स्त्रियां हैं वो भगवान के विरह में रोती है, और सभी नगरजन विशेष करके जो पांडव से वो भगवान के लिए विरह, बहुत बड़ी मात्रा में विरह महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके एकमात्र आश्रय कृष्ण थे। द्वारकावासी भी भगवान श्री कृष्ण के विरह में ध्यान में थे, और जैसे ही भगवान कृष्ण द्वारका में प्रवेश करते हैं तब वे उस अवस्था से आनंदित रूप से जागृत होते हैं द्वारकावासी। और द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण का क्या करते हैं, भव्य स्वागत करते हैं। इसका वर्णन भी इस 11वें अध्याय में है। 12वें अध्याय में महाराज परीक्षित के जन्म की कथा आती है। 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि किस तरह महाराज परीक्षित का हस्तिनापुर में जन्म हुआ, क्योंकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से लगभग महाराज परीक्षित की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने उनको किस तरह से बचाया, उसका वर्णन है। और महाराज परीक्षित की जन्म कुंडली देखकर ज्योतिष ब्राह्मणों ने पांडवों के महान वंशज की उज्जवल भविष्यवाणी की, जिससे युधिष्ठिर महाराज विशेषता प्रसन्न हुए। तो वे क्या भविष्यवाणी थी, उसका वर्णन इस 12वें अध्याय में। फिर वो भविष्यवाणी कैसे सच हुई, उनका वर्णन भी इस 12वें अध्याय के अंदर है। 13वें अध्याय में धृतराष्ट्र महाराज का गृह त्याग और उनकी मुक्ति का वर्णन आता है। 13वें अध्याय में किस तरह से विदुर जी है, उसमें वर्णन आता है कि किस तरह विदुर जी धार्मिक स्थलों की यातना करके वापस हस्तिनापुर आते हैं, विशेषकर धृतराष्ट्र महाराज को संसार की आसक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए। विदुर जी धृतराष्ट्र को त्याग की पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के लिए और घर का त्याग करने के लिए बहुत दबाव डालते हैं, उपदेश देते हैं। और विदुर जी के उपदेशों से किस तरह से धृतराष्ट्र महाराज घर का त्याग कर भी देते हैं। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, विदुर जी ने ऐसा क्या उपदेश दिया जिससे धृतराष्ट्र की आसक्ति छूट गई? क्यों? क्योंकि जब विदुर जी मंत्री थे तब उन्होंने बहुत उपदेश दिए, फिर भी धृतराष्ट्र महाराज पर उसकी कोई असर नहीं हुई। और अब किस तरह से हुई, ये एक प्रश्न है। और उसके बाद धृतराष्ट्र महाराज हिमालय में जाकर और समाधि करके मुक्त हुए, उसका भी वर्णन इस 13वें अध्याय में आता है। अध्याय 14 और अध्याय 15 में
पांडवों के भगवत धाम जाने की कथा आती है। 2 अध्याय में 14 और 15 में वर्णन आता है कि जब युधिष्ठिर महाराज और भीम भगवान श्री कृष्ण और यदुओं का समाचार लेकर द्वारका से वापस लौटे हुए अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे थे, ये दोनों भाई। उस समय उन्होंने बहुत अशुभ संकेतों को देखा, और जब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन के पास से सुना कि भगवान कृष्ण इस लोक को त्याग किया है, तो यादवों के पास से उन्होंने देह त्याग भी करवाया है। तब युधिष्ठिर महाराज ने अपने पुत्र महाराज परीक्षित को राजा घोषित कर दिया, राज सिंहासन दे दिया, और घर छोड़कर युधिष्ठिर महाराज पांडव आदि हिमालय जाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद 5 पांडव सहदेव इस शरीर के साथ भगवान के धाम कैसे गए उसका भी वर्णन है, जहाँ भगवान कृष्ण नित्य निवास करते हैं। तो इन दोनों अध्यायों में विशेष करके पांडवों के शुभधाम गमन, भगवान के धाम जाने की कथा है। फिर अध्याय 16 और 17 में महाराज परीक्षित के द्वारा कलयुग के स्वागत की कथा का वर्णन है। 16 और 17 में एक समय महाराज परीक्षित राज्य का अवलोकन करने के लिए जाते हैं, उसमें कथा आती है। और वहाँ पर एक शूद्र था, और राजा का पोशाक पहनकर धर्म रूपी बैल का पैर काट रहा था। और महाराज परीक्षित कली को मारने के लिए तैयार होते हैं, परंतु कली ने महाराज परीक्षित की शरणागति ले ली, जिसके कारण क्षमा करके उनको एक अलग स्थान दे देते हैं। क्योंकि कलियुग ने उनकी अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए उन्होंने उसका आश्रय दे दिया। तो महाराज परीक्षित ने कलियुग को कौन से 5 स्थान में रहने की अनुमति देते हैं, क्यों देते हैं, और उसका वध क्यों नहीं करते हैं, उसका वर्णन 16 और 17 अध्याय के अंदर आता है। 18 और 19 अध्याय में महाराज परीक्षित को ऋषि पुत्र का श्राप और महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के मिलन की कथा आती है। तो महाराज परीक्षित को श्राप किस तरह मिला, किसने दिया, किस लिए दिया, महाराज परीक्षित ने उस श्राप को कौन सी भावना में लिया, महाराज परीक्षित ने उस श्राप के समाधान के लिए क्या किया, महाराज परीक्षित को श्राप मिलने के बाद कैसे वे राजपाट का त्याग करके गंगा के तट पर मरणासन उपास करने के लिए बैठ गए, वहाँ कौन कौन से ऋषि आए, कैसे सुखदेव गोस्वामी का आगमन हुआ, और महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी को महाराज परीक्षित ने किस तरह से पहचाना, किस तरह से श्रीमद् भागवतम की कथा आरंभ हुई। फिर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने कौन कौन से प्रश्न पूछे, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन इस 2 अध्यायों में, 2 मतलब 18 और 19 के अध्याय के अंदर। तो इस तरह प्रथम स्कंद में 14 कथा है, 14 कथा, और विस्तार से इन कथाओं को समझने के लिए आप श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद पढ़ सकते हैं और श्रीमद् भागवतम का एडवांस कोर्स देख सकते हैं। अब हम दूसरे स्कंद की कथाओं को समझेंगे। दूसरे स्कंद में 10 अध्याय है। पहले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी प्रथम अध्याय में मरणासन व्यक्ति के कर्तव्य के बारे में कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण एवं कीर्तन करना चाहिए, उसका वर्णन है, और उनकी कथाओं को सुनना चाहिए पहले अध्याय में। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी संस्कृत में अष्टांग योग का वर्णन करते हैं, जिसमें योगी हृदय में स्थित परमात्मा का क्या करता है, ध्यान करता है। तीसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी देवताओं की पूजा के अलग अलग मार्ग में जानकारी देते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं और समझाते हैं कि व्यक्ति को अंततः भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। अध्याय 4 में महाराज परीक्षित सर्जन के बारे में प्रश्न पूछते हैं और सुखदेव गोस्वामी उनको भगवान की शक्तियों को प्रार्थना करते हैं ताकि उनके सर्जन की लीला के बारे में सुखदेव गोस्वामी बोल सकते हैं। 5वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कथा कहते हैं कि जिसमें नारद जी भी ब्रह्मा जी से सर्जन के बारे में प्रश्न पूछते हैं और ब्रह्मा जी समझाते हैं कि भगवान ने सभी तत्वों का सर्जन कैसे किया, उनके बाद प्रकृति को जीव के बीच से कैसे गर्भस्थ किया, तब कैसे ब्रह्मा जी ने ये ब्रह्मांड का सर्जन किया, ये सब आता है। 6ठे अध्याय में पुरुष सूक्त नाम की भगवान
प्रार्थना का वर्णन है जो सर्जन से एक समान है और अलग भी है। सब कुछ उसमें भगवान में बसा हुआ है, उस पुरुष सूक्त की प्रार्थना में आता है। और जो अलग है, फिर भगवान का वैश्विक रूप का ध्यान लगाकर तथा भगवान को वैश्विक रूप के तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी ब्रह्मांड का पुनः सर्जन करते हैं। उसका वर्णन 6ठे अध्याय में आता है। 7वें अध्याय में वर्णन आता है कि किस तरह भगवान जगत को संभालने के लिए और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भौतिक जगत में अपने भक्तों को प्रोत्साहन देने के लिए विविध प्रकार के अवतार धारण करते हैं। जब भगवान अदृश्य होते हैं तब उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए उनके भक्तों को बहुत आनंद होता है। ऐसा वर्णन 7वें अध्याय में आता है। 8वें अध्याय में परीक्षित महाराज फिर सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं और ये जो प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के श्रीमद् भागवतम की दार्शनिक आधार की स्थापना करता है। अध्याय 9 में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के प्रश्नों का जवाब यह समझा कर देते हैं कि सभी प्रकार का ज्ञान भगवान की भक्ति करने से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी ने सर्जन के प्रारंभ में किया था। हालांकि ब्रह्मा जी कमल में से प्रकट हुए थे लेकिन वे अज्ञानी थे। फिर भी ब्रह्मा जी ने कृष्ण मंत्र के तप से भगवान का ज्ञान, उनके धाम का ज्ञान और ब्रह्मांड के सर्जन आदि की विधि का ज्ञान भी प्राप्त किया भगवान के तप से, भक्ति से। उसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवतम का उपदेश दिया। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 10 विषयों का वर्णन करते हैं और वैश्विक स्वरूप की इंद्रियों और अंगों का भी वर्णन करते हैं। संक्षिप्त रूप में दूसरे स्कंद में खास करके इस ब्रह्मांड के आविर्भाव की कथा है। उसमें समझाया है कि ये ब्रह्मांड सूक्ष्म रूप से किस तरह अस्तित्व में आया है। इस तरह दूसरा स्कंद पूरा होता है। अब हम तीसरे स्कंद की कथाओं को समझेंगे। तीसरे स्कंद में कुल 22 कथाएं हैं और 32 अध्याय है। 22 कथाएं और 32 अध्याय हैं। अध्याय 1 से 7 तक विदुर जी का गृह त्याग और धार्मिक स्थल की यात्रा का वर्णन है। जब विदुर जी धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के लिए उपदेश दिया, जो उनका स्नेह था उसको त्याग करने के लिए कहते हैं धृतराष्ट्र को, तब दुर्योधन के द्वारा विदुर जी का अपमान किया जाता है, जिसके कारण विदुर जी मंत्री पद तथा राजमहल छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। तो उसमें वर्णन आता है कि विदुर जी कौन कौन सी तीर्थ यात्राएं करते हैं, वे वहाँ पर क्या क्या प्रवृत्ति करते हैं, किस तरह से वहाँ पर उद्धव जी और मैत्रेय मुनि के साथ उनका मिलन होता है। और मैंने मैत्रेय मुनि के पास श्रीमद् भागवतम सुनते हैं विदुर जी। उद्धव जी विदुर जी के सामने भी श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करते समय अचानक से वो भाव में आ जाते हैं उद्धव जी। और उद्धव जी विदुर जी के सामने ये भी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है, जिसने पूतना राक्षसी को माता के समान स्थान दिया, हालांकि उनकी मारने आई थी। फिर उद्धव जी आगे भगवान की लीलाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं विदुर जी से कि वृंदावन छोड़ने के बाद रुक्मिणी के हरण से आरंभ करके भगवान श्री कृष्ण ने हजारों रानियों से जो विवाह किया और कैसे 16,000 का विस्तार करके वो द्वारका में अपनी रानियों के साथ लीला करते हैं, और जब द्वारका छोड़ते हैं तो उसका वर्णन भी आता है। और उद्धव जी भी उनका अनुसरण करते हैं लास्ट में, जब भगवान धाम में जाते हैं तब। और भगवान उद्धव जी ने देखा कि भगवान कृष्ण अपनी इस जगत को छोड़ने की तैयारी में जगत को, और एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण उद्धव जी और मैत्रेय मुनि को उपदेश देते हैं दिव्य ज्ञान का। और भगवान कृष्ण उद्धव जी को संदेश देकर बद्री का आश्रम भेजते हैं, वहाँ वो जो भक्त है भगवान कृष्ण को उनके लिए। इस तरह 1 से 7 अध्याय में वर्णन आता है। 8 से 11 अध्याय में गर्भोदकशाही विष्णु में से ब्रह्मा जी के प्रागट्य की कथा है। 8 से 11 में उसमें वर्णन आता है कि गर्भोदकशाही विष्णु में से ब्रह्मा जी का प्राकट्य किस तरह होता है। ब्रह्मा जी के प्राकट्य के बाद ब्रह्मा जी है वो सर्जन के लिए दुविधा में होते हैं क्या करना है, क्योंकि ब्रह्मा जी सर्जन को, खुद को और कमल को जो गोल गोल घूमता था उसको समझ नहीं सके ब्रह्मा जी। इसलिए ब्रह्मा जी क्या करते हैं, तपस्या करते हैं।
और भगवान को क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका वर्णन है। उसके बाद ब्रह्मा जी भगवान की शरण ग्रहण करके सर्जन शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्जन शक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान ने उनको सांत्वना दिया कि चिंता मत करो, सर्जन के बारे में भी सभी प्रकार का ज्ञान हे ब्रह्मा जी तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। उसके बाद ब्रह्मा जी देख सके कि उनका कमल जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ था, वो ब्रह्मा जी देख सके। तब ब्रह्मा जी ने कमल में प्रवेश किया और नाना प्रकार के जीवों के लिए निवास स्थान के लिए इस ब्रह्मांड को 14 भागों में बंटवारा किया, 14 लोग। तो उसका बहुत विस्तार से वर्णन है। आगे मैत्रेय मुनि छोटे से छोटे परमाणु से लेकर ब्रह्मा जी के आयुष्य की गिनती करते हैं, जिनके जीवन की अवधि जो है वो करोड़ों साल की होती है। और मैत्रेय मुनि फिर सूर्य की स्पीड, सूर्य की गर्मी और प्रकाश में से जीवों को देखते रहते हैं, उसकी अवधि, और अलग अलग लोगों के जो क्या बोलते आयुष्य उसका वर्णन करते हैं, और जीव को कैसे जीव इस भौतिक जगत से मुक्त होकर आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं उसका भी वर्णन है। अध्याय 12 में रुद्र और कुमार और ऋषियों की उत्पत्ति का वर्णन है। तीसरे स्कंद के अध्याय 12 में जब ब्रह्मा जी के 4 कुमारों ने प्रजा उत्पन्न करने से मना कर दिया, तो उसमें वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने अपने गुस्से को दबाया, उनको गुस्सा आया, जिसके कारण किस तरह से शिव जी का प्रागट्य हुआ, शिव जी, और 4 कुमारों की किस तरह से उत्पत्ति हुई उसका वर्णन 12वें अध्याय में है। और ब्रह्मा जी के फिर वर्णन आता है कौन से अंग से कौन कौन से ऋषि मुनि उत्पन्न हुए, उसका वर्णन भी हम 12वें अध्याय में विस्तार से है। फिर अध्याय 13, 17, 18 और 19 में वराह अवतार की कथा का वर्णन है। वराह अवतार की कथा का वर्णन है कि भगवान ने वराह का अवतार क्यों लिया, ये भगवान वराह कहाँ से प्रकट हुए से, और भगवान वराह अवतार लेकर क्या क्या कार्य करते हैं, और वराह रूप में ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान को किस तरह पहचाना कि ये भगवान विष्णु के अवतार है वराह, और उसके बाद कैसे और क्यों भगवान वराह हिरण्यकशिपु का वध करते हैं। हालांकि ऋषि मुनि भगवान की गर्जना से मानो जीवित हुए ऐसा लगा उनको ऐसे, और ऋषियों ने भगवान को प्रार्थना भी किया। फिर भगवान ने हिरण्याक्ष ने वरुण से साथ युद्ध करने का चुनौती दिया, लेकिन वरुण ने कहा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन ये भगवान वराह है, वो तेरे लिए योग्य प्रतिस्पर्धी है युद्ध में। उसके बाद हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने के लिए भगवान वराह ने गर्भोदकशाही विष्णु में से पृथ्वी को बाहर निकालकर अपनी स्थिति में रखते हैं, और उसके बाद उसका साथ युद्ध करते हैं और उसका वध करते हैं। इसका विस्तार से वर्णन है इन अध्यायों में। उसके बाद अध्याय 14, 15 और 16 में 3 अध्याय में जय और विजय वैंकुट के द्वारपालों को मुनियों के शाप की कथा है। विदुर जी हिरण्यकशिपु के बारे में पूछते हैं, और मैत्रेय मुनि संध्या काल में हुए कश्यप मुनि और अदिति के मिलन का वर्णन करते हैं। और अदिति के गर्भ में रहे हुए 2 असुर जीवात्माओं की शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैल जाता है। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया कि ये 2 असुर पहले वैंकुट में जय और विजय नाम के द्वारपाल थे, उन्होंने 4 कुमारों का अपराध किया, फलस्वरूप उन्होंने असुर बनने का श्राप दिया। किसने? 4 कुमारों ने। हालांकि 4 कुमार तो निर्गुणवादी थे, फिर भी उन्होंने वैंकुट के द्वारपाल भगवान को देखा, और भगवान के चरण कमलों में तुलसी की सुगंध लेने के कारण उनका हृदय परिवर्तन हो गया और निराकारवादी से साकारवादी बन गए, अर्थात भगवान के भक्त बन गए। भगवान ने 4 कुमारों को शांत किया, समझाया। 4 कुमार भगवान के भक्तों के प्रति स्नेह का गुणगान करते हैं, और वो पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने निर्दोष भक्तों को श्राप दिया, मतलब जय विजय को श्राप दिया। तो 4 कुमारों ने किस लिए जय और विजय को श्राप दिया? क्या वैंकुट में भी भूल होने की संभावना है? क्या वैंकुट के द्वारपालों को श्राप लग सकता है? और श्राप के बाद भौतिक जगत में जय और विजय के इतिहास क्या है, कितने जन्म हुए, और वैंकुट के द्वारपाल का पहला जन्म किसके वहाँ लेते हैं, इसका वर्णन इन अध्यायों में बहुत
विस्तार से हैं। आगे 20वें अध्याय में वर्णन है कि किस तरह हृदय में भगवान द्वारा संचालित जो है वो ब्रह्मा जी देवताओं, राक्षसों, अप्सराओं, गंधर्वों, भूतों और मुनियों की उत्पत्ति करते हैं। 20वें अध्याय में वर्णन है। और 21 से 24 तक, 21, 22, 23, 24 4 अध्याय में कंदम मुनि और देवहूति की कथा का वर्णन है। ब्रह्मा जी कंदम मुनि को प्रजा की उत्पत्ति करने के लिए आदेश देते हैं और 10,000 साल तक तपस्या करने के बाद कंदम मुनि को भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त होते हैं और कंदम मुनि सद्गुणी पत्नी प्राप्त करने के लिए भगवान को प्रार्थना करते हैं। विश्व के राजा स्वयंभू मनु देवहूति को कंदम ऋषि को अपनी पत्नी के रूप में अपनी पुत्री को अर्पण करते हैं और वो स्वीकार करते हैं उस शर्त पर कि कंदम मुनि स्वीकार करते हैं कि जैसे ही इनका एक पुत्र होगा और वो घर त्याग देंगे। कंदम मुनि किसके पुत्र थे? कंदम मुनि एक सामान्य तपस्वी थे जिसके पास रहने के लिए घर भी नहीं था, कोई संपत्ति भी नहीं थी। और सामने माता देवहूति तो स्वयंभू चक्रवर्ती सम्राट की पुत्री थी जो पूरे विश्व के राजा थे। इन दोनों का विवाह किस तरह से संभव हुआ और किस आधार पर हुआ, ये बहुत महत्वपूर्ण उस अध्याय में वर्णन आएगा। और फिर आगे वर्णन आया था कि हजारों साल तक कंदम मुनि की श्रद्धा सही सेवा करने के बाद देवहूति पुत्र की इच्छा उत्पन्न करती है कि पुत्र चाहिए हमें ऐसे। और फिर कंदम मुनि एक हवा में महल उत्पन्न करते हैं जिसमें बहुत सुंदर और डिटेल में वर्णन है कैसे तालाब, बाग बगीचा सब कुछ होते हैं। और इस तरह अलग अलग लोग में घूमते हैं कंदम मुनि और देवहूति माता। फिर भगवान कपिल जो भगवान के अवतार थे उनका जन्म होता है और कंदम मुनि आखिर में घर छोड़ देते हैं। कंदम मुनि इस ख्याल के साथ घर छोड़ते हैं कि अब कपिल देव भगवान अपनी माता का ख्याल रखेंगे। तो कंदम मुनि और देवहूति के विवाह की सांसारिक कथा कहकर सुखदेव गोस्वामी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं, इनका वर्णन इन 4 अध्यायों में है। अब अध्याय 25 से 33 तक यानी 8 अध्याय में भगवान कपिल का अवतार और भगवान कपिल की शिक्षाओं का विस्तार से वर्णन है। उसमें वर्णन आता है कि भगवान कपिल के अवतार का मूल आशय क्या था, उद्देश्य। भगवान कपिल किस तरह से माता देवहूति को उपदेश देते हैं और माता देवहूति ने किस प्रकार के प्रश्न पूछे थे कपिल देव भगवान को। भगवान कपिल ने कौन कौन से विषयों पर उपदेश दिया। आखिर भगवान कपिल किस तरह से गंगा सागर में रहते हैं ऐसे। तो 25वें अध्याय में वर्णन आता है कि जब माता देवहूति कपिल देव को भौतिक अस्तित्व के महान भय से मुक्त करने के लिए प्रार्थना करती है और उसके बारे में प्रश्न पूछती है तो कपिल देव उन्हें सांख्य योग का उपदेश देते हैं जो व्यक्ति को भौतिक आसक्ति से मुक्त करवाकर शुद्ध भक्तों के संग तक ले जाता है। कोई भी व्यक्ति भक्ति के मार्ग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करके और चर्चा करके प्रेम तक प्रगति कर सकता है, ऐसा कपिल देव भगवान ने समझाया। फिर कपिल देव ने समझाया कि भक्ति भावपूर्वक भगवान का नाम, उनके स्वरूप, उनके गुण, उनकी लीला आदि का चिंतन करने से व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। 26वें अध्याय में कपिल देव स्पेशली वर्णन करते हैं कि अनासक्ति से भक्ति करने से व्यक्ति इस देह में होते हुए भी वो भौतिक गुणों से क्या होता है, कैसे परे हो जाता है, उसका वर्णन किया। और उन्होंने कपिल देव भगवान ने बताया कि व्यक्ति भगवान के प्रति स्वाभाविक आसक्ति है उसको प्राप्त करता है और जीवन के अंत में भगवान के धाम जाता है। 27वें अध्याय में भगवान कपिल देव अष्टांग योग विधि का वर्णन करते हैं। उसमें भगवान के स्वरूप का ध्यान करने के बारे में, विष्णु के चरण कमल के ध्यान करने के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल ध्यान है। 28वें अध्याय में भगवान कपिल शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं। वो शुद्ध भक्ति का वर्णन जो है उसमें लिखा है कि आकर्षण, भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति का आकर्षण हमेशा हमारे प्रति बढ़ता रहता है। और उसमें अलग अलग प्रकार के विषय जैसे मंदिर में पूजा कैसे करना है और भगवान की अर्च विग्रह की कैसे पूजा करना है, भगवान के स्वरूप के ऊपर कैसे भक्तों को ध्यान करना है, उसका डिटेल में वर्णन है। 29वें अध्याय में भगवान कपिल देव
कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की आज्ञा का अनादर करता है और जो उनकी सेवा नहीं करता है या तो आध्यात्मिक जगत के मार्ग को नहीं अनुसरता है तो मृत्यु के बाद निश्चित रूप से यमराज के दरबार में जाएगा और कुत्तों द्वारा काटने से और अग्नि द्वारा जलाने से आखिर में जीव नरक में पहुंचता है। मतलब नरक का वर्णन है जहाँ पापियों को वहाँ सजा मिलती है। 30वें अध्याय में वर्णन आता है कि नरक में पीड़ा भुगतने के बाद भी पापी मनुष्य फिर से कोई न कोई माँ के गर्भ में जन्म लेता है और गर्भ की दुखमय स्थिति में उन्हें कीड़े काटते हैं और माँ की पाचन क्रिया जो है उसे जलाती है। और अगर कोई भाग्यशाली जीवात्मा हो तो वो मुक्ति के लिए माँ के गर्भ में क्या करता है, प्रार्थना करता है। ऐसा नारकी स्थिति का वर्णन किया। 31वें अध्याय में भगवान कपिल समझाते हैं कि जो धार्मिक जीवन जीते हैं वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, कर्मकांड, और स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्म नाश हो जाते हैं, क्षीण पुण्य मृत्यु लोक के विचंदी, तब वे इस भौतिक जगत में फिर से आ जाते हैं। वो प्रोसेस का वर्णन किया। 32वें अध्याय में भगवान कपिल संकीर्तन यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, कीर्तन यज्ञ, और जो इस जन्म में ही मुक्ति दिलाता है, संकीर्तन यज्ञ, और मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम को जाता है। ऐसे इस तरह तीसरे स्कंद में कुल 32 अध्याय है और 22 कथाएं हैं। अब हम चौथे स्कंद की कथाओं को समझेंगे। चौथे स्कंद में 31 अध्याय है और 6 कथाएं, खाली 6 कथाएं। अध्याय 1 से 7 में दक्ष यज्ञ के विध्वंस का वर्णन है। प्रथम अध्याय में मैत्रेय मुनि स्वयंभू मनु के कुल के बारे में वर्णन करते हुए कहते हैं, जिसमें भगवान नर नारायण ऋषि प्रकट हुए थे। दूसरे अध्याय में वर्णन आता है किस तरह दक्ष भगवान शिव का अपराध करते हैं और शिव जी को श्राप देते हैं, ये समझकर कि वो सिर्फ मात्र उसके एक दामाद है। तो किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, किस लिए दक्ष अपने दामाद शिव जी का अपमान करते हैं, जो देवों में महान और पूजनीय है, देवों के देव। फिर तीसरे अध्याय में वर्णन आता है कि सती उनके पति शिव को उनके पिता के यज्ञ में जाने के लिए विनती करती है, रिक्वेस्ट करती है, प्रार्थना करती है, उसका वर्णन आता है। चौथे अध्याय में कथा आती है कि किस तरह अपने पिता से अपमानित होकर सती ध्यान योग के माध्यम से उनके शरीर को भस्म कर देती है, होम देती है। कौन से कारण से सती अपने शरीर का त्याग करती है, उसके पीछे क्या रहस्य है? अपनी पत्नी के मृत्यु से क्रोधित हुए शिवजी ने भयानक दैत्य वीरभद्र को उत्पन्न किया और जो दक्ष यज्ञ का विध्वंस करता है और दक्ष का सिर भी काट देता है। प्रश्न होता है, शिवजी तो आत्माराम है, तो फिर शिवजी क्रोधित क्यों हुए? उसके बाद ब्रह्मा जी के समर्थन में देवताओं ने भगवान शिव को सफलतापूर्वक यज्ञ पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं और शिवजी दक्ष के शरीर पर बकरे का सिर लगाकर उनको क्या करते हैं, वो जीवन दान देते हैं। बाद में दक्ष, जिसको अब बकरे का सिर था, भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं और उनको शांत करते हैं और यज्ञ पूर्ण करते हैं और अंततः उस यज्ञ में विष्णु प्रकट होते हैं। चौथे स्कंद के अध्याय 8 से 12 यानी 5 अध्याय में ध्रुव महाराज की कथा आती है, 8 से 12, जो बहुत विस्तार से है। छोटी सी उम्र में ध्रुव महाराज को उसकी सौतेली माता ने अपमानित किया, इसलिए ध्रुव महाराज अपने पिता का घर छोड़कर भगवान विष्णु को खोजने में जंगल चले जाते हैं। उनके पिता से भी बड़ा राज्य पाने की इच्छा से ध्रुव महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान को प्राप्त करने के लिए ज्ञान किसने दिया? ध्रुव महाराज ने कौन कौन से मंत्र का जाप किया, किसका पूजन किया, किस तरह से 6 महीनों में ध्रुव महाराज को भगवान के दर्शन हुए, ये सब कथा इसमें आएगी। तो जब ध्रुव महाराज की तपस्या से ब्रह्मांड के सभी जीवों की सांस रुकने लगी, तब भगवान ने ध्रुव महाराज को तपस्या से निवृत्त किया। जब भगवान ने देखा कि ध्रुव को उनके शंख के सिर से स्पर्श किया भगवान ने, तब ध्रुव महाराज ने बहुत सुंदर प्रार्थना अर्पण किया। ध्रुव महाराज भगवान के भक्तों के संग में रहने की इच्छा व्यक्त करते हैं
भगवान से, जिससे वो सतत भगवान की सेवा और महिमा का श्रवण कर सकें। तो इस कथा में विशेष बात यह है कि भगवान के दर्शन होने के बावजूद भी उसमें लिखा है ध्रुव महाराज निराश होकर घर आते हैं। तो किस लिए ध्रुव महाराज निराश हुए, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का दर्शन करने के बाद भी ध्रुव महाराज निराश क्यों हुए। थोड़े समय के बाद ध्रुव महाराज उनके भाई का बदला लेने के लिए यक्षों के साथ युद्ध करते हैं, और यक्ष लोग बहुत ही वेगवान पवन और खून की बारिश और मलमूत्र इत्यादि की बारिश करते हैं, और पहाड़ गिराते हैं, अस्त्र गिराते हैं, भयानक प्राणी निगल जाने के लिए ध्रुव महाराज के ऊपर आते हैं समुद्र की तरह। तो ऋषियों ने देखा कि ध्रुव महाराज थोड़े विचलित हो गए असुरों की माया से। तब ऋषियों ने उनकी रक्षा के लिए ध्रुव महाराज को आदेश देते हैं कि आप भगवान का पवित्र नाम का स्मरण कीजिए, और पवित्र नाम का स्मरण करने से वो सब माया अदृश्य हो जाती है, और नारायण अस्त्र से फिर उन यक्षों को मारते हैं। और स्वयंभू मनु आते हैं ध्रुव महाराज को मना करने के लिए कि ऐसे मत करो। और 36 साल तक राज्य करने के बाद ध्रुव महाराज इस संसार का त्याग करके बद्री का आश्रम की ओर प्रयाण करते हैं, और जीवन के अंत में ध्रुव महाराज सहदेह मतलब इस शरीर के साथ, यानी शरीर त्याग किए बिना माता के साथ बैठकर भगवत धाम जाते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज की लंबी कथा है। तो चौथे स्कंद के अध्याय 13 और 14 दो में राजा वेन की कथा आती है। इस कथा में आता है कि राजा अंग बहुत ही धार्मिक थे, फिर भी उनके वहाँ किस तरह से दुष्ट पुत्र वेन ने जन्म लिया। राजा वेन जो साक्षात मृत्यु के समान था, जो बचपन में ही अपने कक्षा में ही पढ़ते हुए मित्रों को क्रूरता से मार डालता था, और बड़ा हुआ तो राजा बनकर किस तरह से दुष्टता से राज्य करता था। और राजा वेन ने सभी धार्मिक क्रियाएं बंद करवा दी, खास करके ऋषियों के यज्ञ बंद करा दिए। राजा वेन ऋषियों को उनकी अपनी ही पूजा करने के लिए कहता था, इतना असुर था, दूसरे किसी की नहीं पूजा होनी चाहिए। फिर सभी ऋषि मुनि क्रोधित हुए उस पर, इसलिए ऋषियों और ब्राह्मण ने ये नक्की किया कि अब इसको तो मार डालना पड़ेगा, और मंत्र उच्चारण करके मार दिया और उनके देह को सुरक्षित रखा। फिर अध्याय 15 से 23 में राजा पृथु की कथा आती है कि किस तरह ऋषियों ने राजा वेन के मृत शरीर का हाथ का मंथन करके किया, जिससे राजा पृथु और महारानी अर्ची प्रकट होते हैं, उसमें वर्णन आता है। उसके बाद राज्य अर्पण के समय पृथु महाराज को राज्य अर्पण के समय सभी देवताओं ने और समुद्रों, महासमुद्रों, पहाड़ों ने पृथु महाराज को अलग अलग मूल्यवान चीज़ें भेंट की। गायक और गवी राजा पृथु के भविष्य में होने वाले कार्यों का गुणगान करते हैं बहुत बड़ी मात्रा में, और सभी देवताओं की रक्षा करेंगे। पृथु महाराज पृथ्वी को समतल करेंगे, इस तरह पूर्ण मात्रा में बारिश होगी, सर्वत्र संपूर्ण शांति और यश और कीर्ति को प्राप्त होंगे। पृथु महाराज के गुण गाएं। पृथु महाराज ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करेंगे, सबको आश्रय देने वाले होंगे, वे स्त्रियों के प्रति सम्मानित होंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, मुक्त आत्माओं का संग करेंगे, और धार्मिक राजाओं को अधार्मिक राजाओं को सजा देंगे। ऐसे उनके गुणों का वर्णन किया। आगे आता है कि कैसे पृथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया। जब भूख से मर रहे नागरिक को ये पृथ्वी जो है वो अनाज देने से जब मना कर रही थी, तो पृथु महाराज अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पृथ्वी को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं कि तू अनाज क्यों नहीं दे, मेरी प्रजा मर रही है। राजा पृथु कहते हैं कि वे उनकी योग शक्ति के बल से पृथ्वी का लोगों को पालन करेंगे, और पृथ्वी गाय के स्वरूप में आकर महाराज पृथु का शरण ग्रहण करती है और उसका दोहन करके अनाज प्राप्ति करने की विनती करती है पृथु महाराज को। ऐसे होता है आगे। और कुछ समय के बाद महाराज पृथ्वी एक अश्वमेध यज्ञ करने की शुरुआत करते हैं लेकिन इंद्र ये कार्य सहन नहीं कर सकता है, क्योंकि महाराज पृथ्वी उनके समान ही शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे देवराज इंद्र को भय था, इसलिए इंद्र क्या करता है, साधु का वेश बदलकर 100वें अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करके लेकर चला जाता है।
भगवान विष्णु पृथु महाराज के यज्ञ में प्रकट होते हैं और इंद्र को क्षमा करने की विनती करते हैं पृथु महाराज को। जैसे ही इंद्र पृथु महाराज के चरणों में गिरते हैं, पृथु महाराज उनको गले लगा लेते हैं इंद्र को। इस तरह दोनों की दुश्मनी समाप्त हो जाती है। और फिर महाराज पृथु नगर जनों को हमेशा उपदेश देते थे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने के लिए, और साथ साथ में ब्राह्मण और वैष्णव जो भगवान को प्रिय है उनकी सेवा करने के लिए प्रजाओं को आदेश देते थे। और जैसे ही नगरजन महाराज पृथु का गुणगान करते हैं तब वहाँ पर 4 कुमार आते हैं। 4 कुमार पृथु महाराज 4 कुमारों का भव्य स्वागत करते हैं और सनत कुमार पृथु महाराज को उपदेश देते हैं, आध्यात्मिक उपदेश कि भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के लिए हृदय में भगवान की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण लेता है तो वो सभी प्रकार के भय से क्या हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है। फिर पृथु महाराज 4 कुमारों को गुरु दक्षिणा के रूप में पूरा भूमंडल का समस्त राज्य अर्पण करते हैं। जब पृथु महाराज शरीर छोड़ने का पृथु महाराज का समय आता है तब पृथु महाराज उनका मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर करते हैं और अष्टांग योग का अभ्यास करके शरीर के अंगों को मूलभूत जो तत्व है उसमें मिला देते हैं। और इस तरह कृष्ण चेतना में मन स्थिर करके वो और उनकी पत्नी अर्ची दोनों भगवान के धाम वैकुंठ चले जाते हैं। अध्याय 25 से 29 तक अर्थात 5 अध्याय में राजा पुरंजन के चरित्र की कथा आती है। राजा पुरंजन की कथा आती है कि प्राचीन बही के नाम के राजा कर्मकांड में बहुत ही व्यस्त डूबे हुए रहते थे। नारद मुनि को लगा कि इस कर्मकांड से राजा का कल्याण नहीं होगा, इसलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन बही को एक रूपक पुरंजन जीवन चरित्र की कथा कर राजा को शिक्षा दी इनडायरेक्टली। तो उसमें नारद मुनि राजा पुरंजन की कहानी बताते हुए कहते हैं कि राजा पुरंजन उसकी पत्नी के साथ 9 द्वार वाले नगर, इस शरीर को 9 द्वार रहते हैं और वो पूर्ण रूप से अपनी पत्नी के वश में थे। पत्नी मीन्स बुद्धि। और एक बार जब राजा उस रानी के लिए शिकार करने के लिए जाते हैं और जब वापस लौटते हैं तो उसकी पत्नी राजा पुरंजन से नाराज हो जाती है, ऐसे बुद्धि नाराज हो जाती है ऐसे, और राजा उनकी शिकारवर्ती के लिए शौक करते हैं और उनकी रानी को शांत करते हैं। पुरंजन के जीवन के अंत में चड्वेग यानी काल है, इस शरीर रूपी नगर पर हमला करता है और 5 फैन वाला सर्प है वो नगर को घेर लेता है। और पुरंजन जैसे ही देह त्याग करता है कि उसकी पत्नी के बारे में सोचता है और दूसरे जन्म में वो विदर्भ राजा की पुत्री के रूप में, स्त्री के रूप में जन्म लेता है। नारद मुनि राजा प्राचीन बही को पुरंजन की कथा कहकर आखिर में राजा को भयजनक स्थिति में से मुक्त करके उनको भौतिक आकर्षण छोड़ने के लिए उपदेश देते हैं और साथ साथ में भक्ति सेवा करने के लिए उनको प्रोत्साहित करते हैं। फिर अध्याय 24, 30 और 31 में परचेताओं की कथा है। परचेताओं की कथा, ये परचेता कौन थे और किस लिए तपस्या करने के लिए उन्होंने घर का त्याग किया परचेताओं ने, और कैसे फूलों से घिरे हुए एक तालाब पर भगवान शिव उनको मिले, कैसे मिले, शिवजी ने परचेताओं को क्या उपदेश दिया, और शिवजी परचेताओं को कौन से भगवान को प्रसन्न करने के लिए मंत्र देते हैं उसका वर्णन आता है। तो वर्णन आता है कि तालाब में तपस्या करने के बाद परचेता पानी से बाहर आते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ से पेड़ ही पेड़ हैं। फिर परचेता क्रोधित हुए और उनके मुंह से अग्नि प्रकट होती है और परचेता पेड़ों को जला दिया परचेताओं ने। फिर वर्णन आता है किस तरह ब्रह्मा जी की आज्ञा से 10 परचेताओं ने एक ही कन्या से विवाह किया। तो वो कन्या कौन थी, और सभी परचेता किस तरह से गृहस्थ आश्रम का पालन किया और बहुत सालों तक राज्य करने के बाद परचेता सब कुछ छोड़कर नारद मुनि को कैसे मिलते हैं और वे उन्हें भक्ति करने का कैसे उपदेश देते हैं, जिन्होंने पहले भगवान शिव के पास से उन्होंने वो उपदेश ग्रहण किया था। इस तरह यहाँ पर चौथा स्कंद पूर्ण होता है। उसमें कुल 31 अध्याय हैं और 6 कथाएं हैं। अब हम 5वें स्कंद की कथाओं को समझेंगे। 5वें स्कंद की कथाओं को 5वें स्कंद में कुल 26 अध्याय हैं
और 7 कथाएं हैं। 5वें स्कंद के पहले अध्याय में महाराज प्रियव्रत की कथा का वर्णन आता है। महाराज प्रियव्रत स्वयंभू मनु के पुत्र थे। हालांकि वे ब्रह्मचारी बनने वाले थे, लेकिन ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और वो राज्य करने लगे। एक बार विश्व विजेता प्रियव्रत राजा निराश हुए कि सूर्य सिर्फ दिन के समय में कुछ ही भागों में प्रकाश रोशनी देता है, और भगवान की कृपा से वो प्रियव्रत राजा इतने शक्तिशाली थे कि रथ पर सवार होकर बैठे तो उन्होंने सूर्य की गति को अनुसरा, तो रात को दिन में बदल डाला और पूरे साल तक ऋतु का जो संतुलन था वो कम कर दिया। और किस तरह प्रियव्रत के रथ के पहियों से 7 समुद्रों और 7 टापुओं की रचना हुई, और बाद में किस तरह महाराज प्रियव्रत को वैराग्य उत्पन्न होता है और वो अपने पुत्रों को राज्य सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। महाराज प्रियव्रत की कथा के बाद दूसरे अध्याय में महाराज अग्निधर की कथा आती है। प्रियव्रत राजपाद का त्याग करके उनके पुत्र अग्निधर को राजा बना दिया उन्होंने, और पुत्र की इच्छा से राजा अग्निधर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करते हैं। इसलिए ब्रह्मदेव स्वर्ग की अप्सरा पूर्वचित्ती को भेजते हैं और उनसे महाराज नाभि का जन्म होता है। और फिर आगे कथा आती है अध्याय 3 से 6 में, 3 अध्याय में, 3, 4, 5, 6 4 अध्याय में ऋषभदेव के अवतार की कथा का वर्णन आता है। किस तरह महाराज नाभि यज्ञ करते हैं और उनके यज्ञ में भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, जो उनके पुत्र ऋषभदेव के रूप में प्रकट होने के लिए सहमत होते हैं भगवान नाभि के वहाँ। फिर कुछ समय बीतने के बाद ऋषभदेव भगवान के सत्यावेश अवतार के रूप में राजा नाभि के वहाँ प्रकट होते हैं। महाराज नाभि ने उनके पुत्र ऋषभदेव की कीर्ति को देखकर ऋषभदेव को विश्व के राजा के रूप में स्थापित करते हैं ऐसे। फिर किस तरह ऋषभदेव राज्य का शासन करते हैं उसका वर्णन है विस्तार से ऐसे। और ब्रह्मवर्त में ऋषभदेव अपने पुत्रों को आध्यात्मिक उपदेश देते हैं, अपने पुत्रों को, कि मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है वो है तपस्या करके आध्यात्मिक सुख प्राप्त करना, और वो सुख व्यक्ति को महात्माओं की सेवा करके, गुरु स्वीकार करके और इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर और हमेशा भक्तिमय सेवा में रहकर प्राप्त किया जा सकता है। फिर ऋषभदेव अपने पुत्र भरत को राजा बनाकर खुद अवधूत वेश जीवन जीते हैं, और इस तरह वो एक पागल और गूंगे की तरह घूमते हैं। एक राजा ऋषभदेव के अवधूत जीवन की नकल करता है, जिससे जैन धर्म की स्थापना होती है, ये भी इसमें वर्णन है। फिर अध्याय 7 से 14 यानी 8 अध्याय में भरत महाराज और जड़ भरत की कथा का वर्णन है। भरत महाराज और जड़ भरत की कथा का वर्णन है। किस तरह महाराज भरत के नाम से भारतवर्ष नाम हुआ और किस तरह उन्होंने यज्ञ किए। भरत महाराज ने हजारों साल तक ऐसे राज्य किया। भरत महाराज ने किस तरह भरत महाराज ने युवा अवस्था में राज्य, पत्नी और परिवार का त्याग करके पुलह आश्रम में गए, जहाँ तपस्या करके भक्ति में सेवा में पूरा संतोष प्राप्त करते थे भरत महाराज। ऋग्वेद में दिए हुए वैदिक मंत्रों से नारायण की पूजा करते थे, जो सूर्य में अवस्थित है, और उनका शरीर पूरी तरह से सोने प्रकाश के किरणों का बना हुआ था भगवान का। पुलह आश्रम में किस तरह भरत महाराज ने हिरण के बच्चे के साथ संपर्क में आकर उनके प्रति वो करुणा दिखाते हैं, और धीरे धीरे भरत महाराज कैसे उससे आसक्त हो जाते हैं, जिसके कारण भरत महाराज आध्यात्मिक कार्यों से दूर रहने लगते हैं। और फिर हिरण को आश्रय देने से उनके प्रति बहुत स्नेह हो जाता है भरत महाराज का, और मृत्यु के समय भरत महाराज हिरण का चिंतन करते हैं, इसलिए अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त करते हैं। और कुछ समय के बाद हिरण के शरीर को त्याग करके फिर से किस तरह तीसरे जन्म में वो जड़ भरत बनते हैं और एक मूर्ख की तरह बर्ताव करते हैं जड़ भरत। और उनके भाइयों ने उनको खेत में अनाज की देखभाल करने के लिए वो रखवाले के तौर पर रखते थे, और उनको वहाँ पर डाकू द्वारा पकड़ लिया जाता है एक बार। और जब उन्हें काली देवी को बलि अर्पण करने के लिए तलवार निकालते हैं जड़ भरत को मारने के लिए, तभी अचानक
काली देवी की मूर्ति फटती है और जिससे वे स्वयं काली देवी प्रकट होकर और उनका डाकू थे जितने भी उनका गला काट देती है। क्योंकि काली देवी उनके भक्त के प्रति कोई अपराध करता है, भगवान विष्णु के भक्त के प्रति, तो वो सहन नहीं करती, अशक्तिमान थी। फिर आगे वर्णन आता है जड़ भरत की कथा में कि एक बार जड़ भरत को पाकिस्तान के राजा रघुगण की पालकी उठाने के लिए बुलाने के लिए उनके सेवक लाए, लेकिन जड़ भरत राजा की पालकी उठाने में अड़चन पहुंचाते थे, क्योंकि रास्ते में बहुत सारी चींटी आ रही थी और जड़ भरत उसको चींटियों पर पैर रखने में सावधान से चलते थे, इसलिए राजा ने उनको डांटा। जड़ भरत ने राजा के साथ आध्यात्मिक ज्ञान का आदान प्रदान किया और जब राजा ने जड़ भरत को पहचाना तब राजा ने उनकी माफ़ी मांगी। और फिर अध्याय 11 से 14 में राजा रघुगण और जड़ भरत का संवाद है, उपदेश दिया उन्होंने। जड़ भरत महाराज राजा रघुगण को समझाते हैं कि भौतिक मन की प्रवृत्तियां किस तरह आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकाती है, अर्थात व्यर्थ की घुमाती है भौतिक जगत में, लेकिन वही मन जो पूर्ण रूप से कृष्ण की सेवा में तल्लीन होता है, हाँ, तो वही मन मुक्ति का कारण बनता है, मुक्ति का। जड़ भरत समझाते हैं कि भगवान की सेवा करके, गुरु के चरण कमल की सेवा करके व्यक्ति किस तरह मन को जीत सकता है। जड़ भरत ये भी समझाते हैं कि परम सत्य पूर्ण पुरुष भगवान वासुदेव कृष्ण जो सभी कारणों के कारण हैं, उनको हम किस तरह से समझ सकते हैं, इसका वर्णन भी उसके सामने करते हैं, जिसमें ब्रह्म और परमात्मा समाहित है। आगे जड़ भरत भौतिक जगत में जीवात्माओं की जो स्थिति है उसकी तुलना एक व्यापारी से करते हैं और समझाते हैं कि जो वस्तु खरीदने के लिए जंगल में जाता है, जिससे वो नगर में उसको महंगे दाम में बेचेंगे, और जंगल में आश्रय खोजने की आशा से वो चोरों के साथ मित्रता करता है, लेकिन उसके साथ क्या होता है, धोखा होता है। जड़ भरत राजा को उपदेश देते हैं कि ज्ञान की तलवार है, वो माया शक्ति की सख्त गांठ को क्या कर सकती है, काट सकती है। और जड़ भरत भौतिक आनंद के जगत की कथा सीधा अर्थ समझाते हुए कहते हैं कि व्यापारी जंगल में वस्तुएं खरीदने के लिए जाता है, वो एक भौतिक बद्ध जीवात्मा जैसा है, हमारे जैसा है, जो इस भौतिक जगत में आता है और इंद्रिय तृप्ति की खोज करता है, जैसे हम करते हैं। जैसे एक हिरण मृग जल के पीछे दौड़ता है, उसी तरह बहुत सी कठिनाइयां होने पर भी बद्ध जीवात्मा भौतिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए प्रयास करता है और इस जगत को शाश्वत मानता है। अध्याय 15 के अंदर राजा गय का कथा का वर्णन है। राजा गय भरत वंश में विख्यात राजा गय महापुरुष कहलाते थे, क्योंकि वे पूर्णतः आध्यात्मिक ज्ञान धारण किए हुए थे और महाराज दक्ष की सभी चरित्रवान और प्रामाणिक पुत्रियों ने पवित्र जल से राजा गय का अभिषेक किया था। राजा गय पृथ्वी के पास से सभी लाभ प्राप्त करने के लिए एक शक्तिमान राजा थे और इस तरह नगरजनों की सभी इच्छाएं वो पूर्ण किया करते थे। 16वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी विशाल सोने के पर्वत सुमेरु पर्वत के निवासियों द्वारा भगवान विविध प्रकार की वस्तुओं का उपभोग और भौगोलिक प्रकृति का वर्णन करते हैं, जो भूमंडल के मध्य में जम्बूद्वीप में आया है, उसका वर्णन करते हैं। 17वें अध्याय में गंगा के अवतरण की कथा है कि कैसे इस विश्व में गंगा जी का अवतरण होता है, उसका वर्णन करते हैं। गंगा जी इस विश्व में कान समुद्र में से अवतरण करके यहाँ आती है, तो वामन देव के कैसे चरण कमलों का स्पर्श किया गंगा जी ने, और भगवान वामन देव के चरणों का दिव्य स्पर्श करने से माता गंगा सभी जीवात्माओं के मन को क्या करती है, शुद्ध करती है। फिर अध्याय 18 और 19 में जम्बूद्वीप के निवासियों की प्रार्थना का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी भगवान के सभी अवतार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हयग्रीव है, नरसिंह है, मत्स्य है, प्रद्युम्न है, कुर्म है, वराह, कपिल वगैरह है, और उनका वर्णन करते हैं। और किम पुरुष वर्ष में हनुमान जी राम की पूजा करते हैं, भारतवर्ष में नर नारायण की पूजा होती है,
इस तरह अगर वर्णन करते हैं। अध्याय 20 में विविध प्रकार के टापू जैसे कि लक्षद्वीप इत्यादि का वर्णन है, वो कैसे उन्हें घेर लेता है समुद्र। फिर पुष्कर द्वीप है, जो पुष्कर द्वीप है 1 करोड़ सोने की पंखुड़ियों का एक फूल है पुष्कर द्वीप, और जो अग्नि की तरह प्रकाशित होता है। 1 करोड़ सोने की पुष्प की तरह ऐसे कमल का पुष्प है, ब्रह्मा जी का आसन ऐसे। 21वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी सूर्य की गति का वर्णन करते हैं, जो दिन रात निश्चित करते हैं, सूर्य की गति का वर्णन है। और काल चक्र की गति, यम के पुत्र सूर्य की गति की परमाणु गति के आधार पर ये सब निश्चित होती है, काल की गति ऐसे। और 22वें अध्याय में ग्रहों की परिभ्रमण की कक्षा में के बारे में वर्णन आता है कि कैसे सूर्य और चंद्र की गति के आधार पर विश्व के निवासी जो धार्मिक और अधार्मिक स्थिति में है उसका पता चलता है इसलिए ऐसे। और जिन्हें ग्रहों की असर ऐसे कहते हैं ना, ग्रहों की असर होती है उसके ऊपर ऐसे। 23वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि किस तरह सभी ग्रह ध्रुव तारे का आश्रय लेके घूमते हैं, और ब्रह्मांडीय रचना शिशु कुमार से विस्तारित गिनती होती है, जो भगवान के शरीर का एक अंग माना जाता है, अर्थात ग्रह मंडलों की स्थिति का वर्णन है। 24वें अध्याय में वर्णन आता है कि पृथ्वी लोक के ऊपर के जो लोग हैं, सिद्ध लोग, चारण लोग, विद्याधर जो रहते हैं, वो पृथ्वी के नीचे जो लोग हैं उनका, और सबसे निम्न लोग है पृथ्वी के नीचे बलि महाराज रहते हैं, जिनमें सब कुछ उन्होंने भगवान को अर्पित कर दिया था। उसका डिस्टेंस का भी वर्णन है ऐसे। और भगवान द्वारपाल के रूप में बलि महाराज के वहाँ रहते हैं इसलिए। और 25वें अध्याय में भगवान अनंत की कथा का वर्णन आता है। भगवान अनंत जिनका दिव्य देह है और वे नीचे पाताल में रहते हैं, भगवान अनंत, वे हमेशा भगवान शिव के विस्तार में रहते हैं, भगवान अनंत। और ब्रह्मांड का नाश करने में शिव जी की सहायता करते हैं। भगवान अनंत भौतिक चेतना के मूल देवता हैं और सभी जीवों को आकर्षित करते हैं भगवान अनंत, और समग्र ब्रह्मांड उनके सिर पर टिके हुए हैं। अध्याय 26 में नरक लोक का वर्णन है। ये नरक लोक कहाँ आए हुए हैं, पृथ्वी लोक से कितना दूर है, कितने प्रकार के नरक हैं, और जीव कौन सा पाप कर्म करता है तो कौन से नरक में जाता है, और कितने दिन तक एक जीव को नरक में सजा भुगतनी पड़ती है, या किस तरह विविध प्रकार के नरकों में विविध प्रकार के लोगों को दंड देते हैं। जहाँ यमराज के दूत उनको दंड देते हैं, जो व्यक्ति प्राणियों को और पक्षियों को मारकर खाते हैं उनको कुंभीपाक नामक विख्यात नरक में जाना पड़ता है। वहाँ यमदूत उनको तेल की कढ़ाई में उबालते हैं इत्यादि। तो सारांश के रूप में 5वें स्कंद में टोटल 26 अध्याय है और 7 कथाएं। अब हम 6ठे स्कंद की कथाओं का आरंभ करेंगे। 6ठे स्कंद में टोटल 19 अध्याय है और 6 कथाएं हैं। 6 स्कंद में अध्याय 1 से 3 में अजामिल की कथा का वर्णन है। इस कथा में वर्णन आता है कि अजामिल ब्राह्मण होने पर भी कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त होता है और वो किस प्रकार पाप कर्म करता है, और यमदूत मृत्यु के समय कैसे उनको पकड़ने के लिए आते हैं, किंतु फिर भी वो निसहाय स्थिति में भगवान नारायण के नाम का जो उच्चारण करता है अजामिल, जिसके कारण भगवान विष्णु के दूत उनको छुड़ाने लिए आ जाते हैं, भगवान विष्णु भेजते हैं। और किस तरह विष्णुदूत मृत्यु के पास से अजामिल को छुड़ाते हैं, और यमदूतों और विष्णुदूतों के साथ एक अद्भुत वार्तालाप होता है। विष्णुदूतों के संग के कारण अजामिल की मूल जो चेतना है वो जागृत हो जाती है, जिसके कारण अजामिल सब कुछ छोड़कर वो हरिद्वार चला जाता है, जहाँ वो अपनी अविचल भक्ति करता है। और मृत्यु के समय वही विष्णुदूत जो पहले उनको जब यमदूत आए थे तब वो बचाने के लिए आए थे, और वो आए और विष्णुदूत ने अजामिल को सोने के विमान पर बिठाकर उनको वैकुंठ में ले जाते हैं। विष्णुदूतों के द्वारा अजामिल का मृत्यु का पास काटने पर यमराज के जो दूत हैं वो क्रोधित होकर यमराज के पास जाकर धर्म के बारे में प्रश्न पूछते हैं। धर्म के बारे में
यमराज और यमदूतों के बीच धर्म को लेकर एक अद्भुत संवाद होता है। यमराज उनके यमदूतों को सूचना देते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्तों के पास कभी मत जाना, क्योंकि वे पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित होते हैं। इस संवाद में भगवान के नाम का अद्भुत महात्म्य आता है अजामिल की कथा में। फिर अध्याय 4, 5 और 6 में दक्ष द्वारा नारद जी के श्राप की कथा आती है। इस कथा में आता है कि दक्ष ने सभी देवताओं, असुरों और मनुष्यों की उत्पत्ति की, फिर भी सर्जन बढ़ नहीं रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर दक्ष विद्या पर्वत के ऊपर जाता है और वहाँ वो कठिन तपस्या करता है दक्ष, और भगवान विष्णु को हंस गुह्य नाम की प्रार्थना अर्पण करता है। भगवान विष्णु दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर दक्ष को प्रजा उत्पन्न करने के लिए आशीर्वाद देते हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करो। दक्ष प्रजापति थे, इसलिए वो बहुत ही पुत्र उत्पन्न करते थे। लेकिन नारद जी उन सब पुत्रों को ब्रह्मचारी बना देते थे। इसलिए दक्ष प्रजापति नारद जी के ऊपर बहुत क्रोधित हुए और उनको श्राप दिया। वो श्राप कैसा था उसका वर्णन इस अध्याय में आएगा। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने कैसे प्रजा उत्पन्न की उसके बारे में वो चर्चा करने के लिए ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, और ब्रह्मा जी दक्ष को कन्याओं को उत्पन्न करने के लिए आज्ञा देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा नारद जी है वो कन्याओं को ब्रह्मचारिणी नहीं बनाएंगे। इसलिए प्रजापति दक्ष 60,000 पुत्रियों को जन्म देता है, उत्पन्न करता है तथा जन्म देता है, और उनके विवाह से बहुत सारी पुत्र पुत्रियों का जन्म होता है, जिससे पूरे विश्व में विविध प्रकार के जीव, मनुष्य, असुर, पशु, पक्षी और सर्पों का जन्म उनके माध्यम से होता है। और कश्यप मुनि की पत्नी अदिति ने देवताओं इत्यादि को जन्म दिया, उसका वर्णन है। फिर अध्याय 7 और 8 में इंद्र द्वारा वनस्पति के अपराध का वर्णन है। 7 और 8 में किस तरह देवराज इंद्र अपने गुरु वनस्पति का अपराध करते हैं इसका वर्णन है, जिसके कारण वनस्पति जो है वो देवताओं को छोड़कर चले जाते हैं, और इसमें देवताओं को, जिससे देवताओं की कीर्ति भी चली जाती है। उसके बाद देवताओं की विनती से त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप देवताओं के गुरु बनते हैं, और विश्वरूप नारायण नामक कवच का सर्जन करके देवताओं को नारायण कवच की महिमा समझाते हैं। विश्वरूप ने कहा, जो कोई व्यक्ति गरुड़ पर बैठे हुए 8 भुजा वाले भगवान विष्णु के क्या ध्यान करके नारायण कवच को पढ़ता है, तो और जो कोई प्रार्थना करता है तो वो कभी भी भयभीत नहीं होता है और कभी भी कोई रोग में फंसता नहीं है। इस तरह की कथा है। फिर अध्याय 9 से 13 में अध्याय 9 से 13 में वत्रासुर की कथा आती है, जिसमें वर्णन आता है कि जब इंद्र को पता चला कि उनके गुरु विश्वरूप छुप करके असुरों की नाम की भी आहुति देते हैं, तब इंद्र ने अपने गुरु विश्वरूप का सिर काट देते हैं देवराज इंद्र, और अपने पुत्र की हत्या का बदला लेने के लिए विश्वरूप के पिता त्वष्टासुर ने इंद्र को मारने के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं। उस यज्ञ में से भयानक असुर वत्रासुर प्रकट होता है। सतयुग के अंत और त्रेतायुग के आरंभ में असुरों और देवताओं के बीच घमासान युद्ध होता है। सारे असुर हार जाते हैं। वत्रासुर को अकेले युद्ध करते हुए छोड़कर सभी असुर चले जाते हैं। इंद्र अपनी गदा वत्रासुर को फेंकते हैं, लेकिन विशाल गदा को वत्रासुर सरलता से उसको पकड़ लेते हैं, और फिर उसी गदा को इंद्र के हाथी के ऊपर फेंकते हैं, और इंद्र हाथी के साथ नीचे गिर जाते हैं। उसके बाद वत्रासुर एक विशाल का रूप धारण करते हैं, और इंद्र को क्या करते हैं, निगल जाते अंदर। नारायण कवच की रक्षा के कारण इंद्र वत्रासुर के शरीर में भी जीवित रहता है, और उनके शक्तिशाली वज्र से वत्रासुर का वो सिर काट देता है। और इस कार्य को करने में इंद्र को 1 साल लगता है पूरा। और इंद्र समझता है कि एक ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या का पाप उसे लगा है, और इंद्र वास्तव में देखता है कि एक ब्रह्म हत्या मूर्तिमंत रूप धारण करके उनका क्या कर रही है, पीछा कर रही है, जिससे इंद्र
अत्यंत भयभीत होकर 1000 साल तक एक सरोवर में कमल की डाली में छुप कर रहता है ऐसे और वो पाप में से मुक्त किस तरह होगा उसके बारे में सोचता रहता है देवराज इंद्र। अध्याय 14 से 17 तक, 14, 15, 16, 17 4 अध्याय में चित्रकेतु महाराज की कथा आती है। ये चित्रकेतु राजा कौन थे, सारी पृथ्वी के राजा और 1 करोड़ रानियां होने पर भी वो किस प्रकार और किस चीज़ के लिए दुखी थे। जब वो चीज़ मिली तो भी दुखी, क्यों दुखी हुए। नारद मुनि उस दुख से राजा को किस तरह बाहर निकालते हैं उसका भी वर्णन है। तो अपने पुत्र के जन्म के बाद राजा चित्रकेतु अपनी पत्नी हतुद्युति के महल में सभी लोग बहुत खुश थे, परंतु उसकी दूसरी पत्नियां राजा की ईर्ष्यालु थी और उन्होंने बालक को जहर देके मार दिया। चित्रकेतु उनके पुत्र के मौत से शोक से पीड़ित हो गया। उसके बाद नारद मुनि और अंगिरा मुनि चित्रकेतु महाराज को दिव्य ज्ञान देने के लिए आते हैं और महान संत अंगिरा मुनि और नारद मुनि समझाते हैं कि पुत्र और पिता का संबंध तो वास्तविक में नहीं है, वो तो सिर्फ माया शक्ति का प्रस्तुतिकरण मात्र है। यह तो भगवान की अस्थायी माया शक्ति है। चित्रकेतु राजा शांत होते हैं, तब नारद मुनि उनके पुत्र को जीवित करते हैं और वो पुत्र चित्रकेतु राजा को समझाता है कि वास्तव में कोई भी उनके वास्तविक माता और पिता नहीं है। नारद मुनि के पास से ज्ञान प्राप्त करने के बाद चित्रकेतु महाविद्या मंत्र का जाप करते हैं और एक ही सप्ताह में वो भगवान संकर्षण के दर्शन प्राप्त करते हैं और माँ भगवान संकर्षण नीले वस्त्र, मुकुट, सोने के गहनों से साथ एकदम प्रकाशित रूप में दिख रहे थे। उनका सुंदर मुख का वर्णन है और वे एकदम दिव्य अवस्था में थे। फिर एक दिन विमान में विचरण करते समय राजा चित्रकेतु शिवजी की सभा में जाते हैं, जहाँ सिद्ध चारण ऋषियों के सामने शिवजी पार्वती जी को यहाँ पर गोद में बैठाकर पार्वती जी को कथा करते हैं। भगवान शिव की इस स्थिति को देखकर चित्रकेतु हंस पड़े, उनको हंसा आ गया। तब माता पार्वती जी ने क्रोधित होकर चित्रकेतु महाराज को असुर होने का श्राप दिया। फलस्वरूप दूसरे जन्म में चित्रकेतु असुर बनते हैं। पार्वती जी ने राजा चित्रकेतु को किस लिए असुर होने का श्राप दिया और वो दूसरे जन्म में किस नाम के असुर बने, इसका वर्णन इस अध्याय में विस्तार से है। अध्याय 18 और 19 में मरुतों के जन्म की कथा का वर्णन है। मरुतों के जन्म की कथा। ये मरुत कौन थे? असुरों के कुल में जन्म लेने पर भी देवताओं की पदवी उनको मरुतों को कैसे मिली? मरुतों के जन्म का क्या उद्देश्य था? इन मरुतों के पिता कौन थे? तो वर्णन आता है दीति असुरों की माता और इंद्र उनके पुत्रों को इंद्र को मारने के लिए असुरों की माता ने एक पुंसवन नाम का व्रत रखा। इंद्र ने देखा कि उनके धार्मिक कार्यों से वो विचलित है, तब इंद्र ने उसके गर्भ में प्रवेश किया दीति के और उसके गर्भ के 49 टुकड़े कर देते हैं और इस तरह 49 वायु के देवता मरुत प्रकट हुए। क्योंकि दीति ने वैष्णव विधि से व्रत किया था, इसलिए उनके सभी पुत्र वैष्णव बने। पुंसवन व्रत जो भगवान विष्णु की भक्ति माना जाता है, ऐसा व्रत है। वो ऐसा धार्मिक व्रत है जिनके द्वारा भागवत में पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए विशेषकर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो इस धार्मिक विधि का विस्तार इन 2 अध्यायों में हुआ है। सारांश के रूप में 6ठे स्कंद में कुल 19 अध्याय है और 6 कथाएं हैं। अब हम 7वें स्कंद की कथाओं को समझेंगे। 7वें स्कंद में 15 अध्याय है और 5 कथाएं। 5 7वें स्कंद के अध्याय 1 अध्याय 1 से 4 में असुरराज हिरण्यकशिपु की कथा है। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष उनके पूर्व जन्म में जय और विजय नामक वेंकुट के द्वारपाल थे। उन्होंने भक्त का अपराध किया था, जिसके कारण भौतिक जगत में उनको असुर कुल में जन्म लेना पड़ा। ये कौन भक्त थे? किस तरह से उनका अपराध हुआ? क्या वेंकुट से भी अपराध होने की संभावना है? इस जन्म में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के माता पिता कौन थे? इस जन्म में
इसका विस्तार से वर्णन इन अध्यायों में हुआ है। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के भक्तों के प्रति वर्णन आता है 7वें स्कंद में कि पक्षपात देखकर क्रोधित होता है हिरण्यकशिपु। इससे वो असुरों को जहाँ भेजता है, जहाँ ऋषि लोग यज्ञ करते हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, वहाँ पृथ्वीलोक में भेजते हैं और यज्ञ का नाश करने के लिए। उसके बाद हिरण्यकशिपु अमर और विजेता बनने की इच्छा करता है कि मैं अमर बनूंगा, इसलिए वो मंदर पर्वत पर जाकर कठिन तप करता है हिरण्यकशिपु। और हिरण्यकशिपु ने अमर होने के लिए कौन सी तपस्या की, कैसी तपस्या की, उसका विस्तार से वर्णन इस अध्याय में है। और उनकी तपस्या के कारण उनके शरीर से भयानक अग्नि की ज्वाला निकलती है जो पूरे विश्व को जला डालती है। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु को तपस्या से निवृत्त करने के लिए आते हैं। हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी के पास से वर प्राप्त करके पूरे विश्व को क्या करता है, जीत लेता है और देवताओं को भी उनकी सेवा करने के लिए विवश करता है। इतना शक्तिशाली होता है हिरण्यकशिपु और वह हर एक को भयभीत करता है। इसलिए सभी देवता शांति प्राप्त करने के लिए भगवान विष्णु से प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को कौन सा वरदान दिया और वरदान के बाद उसने ब्रह्मांड में कौन सा आतंक फैलाया, उनका भी विस्तार 1 से 4 अध्याय में है। फिर अगले 3 अध्याय में 5, 6 और 7, 3 में प्रहलाद महाराज की कथा का वर्णन है। एक महान भक्त प्रहलाद महाराज का जन्म असुर कुल में किस तरह हुआ, कौन सी वजह से हिरण्यकशिपु और प्रहलाद के बीच संघर्ष हुआ, क्या वजह थी, कब और किसके पास से प्रहलाद महाराज उनकी माँ के गर्भ में से ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्या कारण था कि प्रहलाद महाराज किसी से डरते नहीं थे, क्या कारण था, किस कारण से इतनी सारी यातना देने पर भी प्रहलाद महाराज का वध नहीं हो पाया, क्या कारण था। प्रहलाद महाराज ने उनके सहपाठियों को क्या उपदेश दिया, कौन सा उपदेश दिया, उसका विस्तार से वर्णन 5, 6, 7 में है। अब हिरण्यकशिपु को पता चलता है, जब हिरण्यकशिपु को पता चलता है कि उसका पुत्र प्रहलाद एक वैष्णव बन गया है तो वो उनको मारने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, परंतु उग्र प्रयास करने पर भी भगवान विष्णु प्रहलाद महाराज को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। प्रहलाद महाराज उनके अपने दोस्तों को समझाते हैं उपदेश देने के लिए कि किस लिए हर एक व्यक्ति को छोटी उम्र में ही आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखनी चाहिए। और प्रहलाद महाराज ये भी समझाते हैं कि उनको आध्यात्मिक ज्ञान किस तरह से मिला। तो उसका वर्णन आता है कि जब हिरण्यकशिपु राज्य का त्याग करके तपस्या करने के लिए चला जाता है, तब देवता हिरण्यकशिपु की पत्नी के गर्भ में जो बालक था उसको मार डालना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो बालक अभी उसके पिता के जैसा महान असुर बनेगा, फिर परेशान करेगा, इसलिए उनको मार देते हैं। किंतु नारद मुनि ने उनको रोक दिया और उस स्त्री के गर्भ की रक्षा की और उनको अपने आश्रम में रखा और फिर उनको उपदेश दिया। अध्याय 8 और 9, 2 अध्याय में नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन आता है। उसमें वर्णन आता है कि किस लिए भगवान महल के खंभे में से प्रकट हुए, किस लिए भगवान आधे मानव और आधा पशु का रूप धारण किया और किस तरह ब्रह्मा जी के वरदान को सत्य रखने के बावजूद भी भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया। और उसके बाद नरसिंहदेव के क्रोध को कौन शांत करता है, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को क्या क्या आशीर्वाद देते हैं और प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव को क्या प्रार्थना करते हैं, उसका वर्णन इन अध्यायों में है। और जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को मारने के लिए जाते हैं तब भगवान नरसिंहदेव खंबे में से प्रकट होते हैं, खंबे में से, और हिरण्यकशिपु के साथ भयंकर युद्ध करते हैं। और उसके बाद नरसिंहदेव भगवान उसको हिरण्यकशिपु को अपनी गोद में ले लेते हैं और अपने उसको नाखूनों से उसको फाड़ देते हैं, उसको मार देते हैं। प्रहलाद महाराज नरसिंहदेव भगवान को प्रार्थना अर्पण करके शांत करते हैं और नरसिंहदेव भगवान प्रहलाद महाराज की शुद्ध भक्ति के साथ राज्य करने की आज्ञा देते हैं। फिर अध्याय 10 में मय दानव की कथा का वर्णन है कि किस तरह से मय दानव
त्रिपुर नगर की रचना करके उसने देवताओं को हराया। उसके बाद किस तरह शिव जी के हाथ से मरे हुए असुरों को मैदानों ने जीवित कर लिया, और किस तरह भगवान कृष्ण ने शिव जी की मदद की, जिससे शिव जी असुरों को क्या कर सके, मार सके। उसके बाद अध्याय 11, 12, 13, 14 और 15, 5 अध्याय में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने की कथा का वर्णन आता है। नारद जी द्वारा युधिष्ठिर महाराज को उपदेश। युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ में देखा जब शिशुपाल को भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन होते हुए देखा, तो उनको युधिष्ठिर महाराज को आश्चर्य हुआ और उन्होंने नारद मुनि जी को प्रश्न किया कि वास्तविक धर्म क्या है। वर्णाश्रम धर्म के नियम के बारे में प्रश्न पूछते हैं ऐसे, और उत्तर में नारद मुनि 5 अध्याय में वर्णाश्रम धर्म के नियमों के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में अद्भुत उपदेश देते हैं नारद मुनि। तो संक्षिप्त में नारद मुनि समझाते हुए कहते हैं कि जो ब्रह्मचारी होता है उसको सच्चे आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में रहना चाहिए, और वो अपने गुरु को मान देता है और उनके सेवक के भांति उसकी सेवक के रूप में सेवा करता है गुरु के रूप में, और सदैव उनकी गुरु की आज्ञा का पालन करता है। और ब्रह्मचारी वैदिक साहित्य का क्या करता है, अध्ययन। बाद में सन्यासी का वर्णन करते हुए नारद मुनि प्रहलाद महाराज और एक संत का वर्णन करते हुए कहते हैं जिसने अजगर वृत्ति धारण कर रखी थी। उसके बाद नारद जी गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते हुए समझाते हैं कि एक गृहस्थ को प्राणी पशु पक्षी के साथ उनके पुत्र की तरह प्रेम और वर्तन करना चाहिए, ऐसा समझाया। और उसके पास जो भी आमदनी है उनको बिना भेदभाव के क्या करना चाहिए, बांटना चाहिए। और बांटने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है कि उनको कृष्ण प्रसाद देना, नारद जी ने कहा। तो गृहस्थियों को प्रेम से बनाए हुआ भोग भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए, नारद जी समझाते हैं। और बाद में वो प्रसाद है वो योग्य व्यक्तियों को अथवा ब्राह्मणों अथवा वैष्णवों को अर्पण करना चाहिए। तो सारांश के रूप में 7वें स्कंद में 15 अध्याय हैं और 5 कथा हैं। अब हम 8वें स्कंद की कथाओं को समझेंगे। 8वें स्कंद में 24 अध्याय है, 24 और 5 कथा है। 24 अध्याय और 5 कथा है। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी 4 मनुओं के वंशजों का वर्णन करते हैं। प्रथम अध्याय में 4 मनुओं के वंशज स्वयंभू मनु, स्वारोचिष मनु और उत्तम मनु और तामस मनु, इनका वर्णन करते हैं। 8वें स्कंद के 2, 3 और 4 अध्याय में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन है। गजेंद्र नाम का हाथी उनके परिवार के साथ त्रिकूट पर्वत के पास तालाब में स्नान करने के लिए जाता है। वहाँ एक मगर है, वह हाथी का पैर पकड़ लेता है और बहुत सालों तक उनके बीच में क्या चलता है, युद्ध चलता है। मौत का सामना करते हुए गजेंद्र को पूर्व जन्म की प्रार्थना याद आती है और वह अपनी सहायता के लिए भगवान को प्रार्थना करता है। फलस्वरूप गजेंद्र भौतिक जगत की धारणा से मुक्त होता है और भगवान द्वारा भय में से मुक्त होने के बाद गजेंद्र वैकुंठ लोक में भगवान के भक्तों के साथ मुक्ति प्राप्त करता है। तो गजेंद्र हाथी जो था वो पूर्व जन्म में कौन था, वो हाथी किस तरह से बना, हाथी के शरीर में किस तरह से भगवान को पुकारा जाना संभव हो सका, गजेंद्र को बचाने के लिए कोई देवता क्यों नहीं आए और विष्णु ही क्यों आए, जो मगरमच्छ था वो पूर्व जन्म में कौन था, उनका विस्तार इस 2, 3 और 4 अध्याय के अंदर दिया गया है। अब अध्याय 5 से 8 में समुद्र मंथन की कथा का वर्णन है। 5 से 8 दुर्वासा मुनि के शाप के कारण असुरों से देवताओं का पराजय होता है। इसलिए स्वर्ग से वीन होकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी स्थिति की जानकारी देते हैं। तब ब्रह्मा जी और दूसरे देवता क्षीर सागर में जाते हैं और सिरुदक्ष विष्णु को प्रार्थना करते हैं और भगवान विष्णु उनके उत्तर में सलाह देते हैं कि वे असुरों के साथ संधि करके अमृत उत्पन्न करने का प्रयास करें। तब देव और दानव मंदराचल पर्वत को उठाते हैं, लेकिन पर्वत बहुत भारी होने के कारण वो सब थक जाते हैं। इसलिए भगवान
विष्णु गरुड़ जी के साथ आते हैं और वो मंदराचल पर्वत को गरुड़ की पीठ पर रख कर ले जाते हैं। और जब क्षीर सागर का मंथन करने में आता है तो उसमें भयानक विष निकलता है। भगवान शिव शंभु कल्याणकारी है, तो वो मानवता के कल्याण के लिए सारा विष अपने हाथ में लेकर क्या करते हैं, पी जाते हैं। समुद्र मंथन करने से उसमें भाग्य की देवी लक्ष्मी जी प्रकट होती है। उसमें से उस देवता ऋषि गंधर्व दूसरे लोग भी मान देकर उनकी पूजा करते हैं लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में क्या करती है, स्वीकार करती है। और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को पति पत्नी के रूप में देखकर सभी लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो किस उद्देश्य से देवों और दानवों के बीच में ये समुद्र मंथन किया गया, उनका क्या आशय था, समुद्र मंथन किस कारण हुआ विशेष रूप से, उसमें कितने लोगों ने भाग लिया, मंदर पर्वत किसका बना हुआ था, वासुकी नाग कितना लंबा था, समुद्र मंथन में से कौन कौन सी चीज वस्तुएं निकली, विष को दूर करने के लिए, विष का निराकरण करने के लिए शिव जी के पास क्यों गए सभी देवता, धन्वंतरी अवतार किस तरह से हुआ और भगवान ने किस तरह से देवों को अमृत पिलाया, फिर भगवान ने कछुए का अवतार किस लिए धारण किया, इसका वर्णन इन अध्यायों में 4 अध्यायों में विस्तार से दिया गया है। फिर अध्याय 9 और 12 2 में मोहिनी अवतार की कथा का वर्णन है। अध्याय 9 और 12, जब समुद्र मंथन करने से अमृत निकला तो दानव उसे छीन लेते हैं उसको। उसके बाद मोहिनी मूर्ति जो भगवान का बहुत ही सुंदर रूप है और वे प्रकट होते हैं। असुरगण उनके सौंदर्य से मोहित होकर अमृत को बांटने के लिए उनको दे देते हैं। मोहिनी मूर्ति जो विष्णु का स्वरूप है, वे देवताओं और असुरों का अलग अलग उसको पंक्ति में बिठा देते हैं और उसके बाद उनको अमृत बांटते हैं भगवान। और भगवान जानते थे कि असुर अमृत पीने के लिए अयोग्य हैं। भगवान असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाते हैं। किस लिए भगवान ने स्त्री का रूप लिया, दूसरा क्यों नहीं रूप, ये किसी के मन में प्रश्न हो सकता है। किस कारण से भगवान शिव जी मोहित हुए, उनके पीछे क्या आशय था और किस तरह भगवान ने असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पिलाया। हालांकि हम देखते हैं कि सभी अवतार है वो एक ही बार होता है, लेकिन ऐसा वर्णन आता है कि मोहिनी अवतार 2 बार हुआ। तो इसका क्या कारण है, क्यों हुआ, तो इन 2 अध्यायों के अंदर ये मोहिनी अवतार का विस्तार से वर्णन है। अध्याय 11 और 12 में देवताओं और दानवों के बीच का युद्ध का वर्णन है। क्षीर सागर के तट पर देवताओं और दानवों के बीच बहुत भयंकर युद्ध होता है। असुरों का सामना करने में अशक्तिमान देवता पूरी तरह से हृदय से भगवान का ध्यान करते हैं और फलस्वरूप भगवान तुरंत वहाँ प्रकट होते हैं। उसके बाद इंद्र नमुची के सामने अस्त्र वज्र फेंकते हैं, परंतु वो क्या होता है, निष्फल हो जाता है। उस युद्ध में वर्णन आता है उस समय आकाश में एक आकाशवाणी होती है कि इस नमुची को कोई सूखा या गीला अस्त्र है वो मार नहीं सकेगा। इसलिए फिर इंद्र फीण के बने अस्त्र से कैसे नमुची का वध करते हैं उसका वर्णन आगे आता है। अध्याय 13 और 14 में सुखदेव गोस्वामी भविष्य में होने वाले मनुओं का वर्णन करते हैं। 2 अध्याय में 13 और 14 में विश्व कारोबार के प्रबंधन का वर्णन करते हैं और सुखदेव गोस्वामी 7वें मनु से लेकर श्राद्ध देव 7वें मनु में लेकर 14वें मनु इंद्र सावणी तक के सभी मनुओं का विस्तार से वर्णन करते हैं, सभी मनुओं का। इन 14 मनुओं का कुल आयुष्य या शासनकाल 1000 चतुर्युग अर्थात 4 अरब 30 करोड़ वर्ष है। आगे सुखदेव गोस्वामी भगवान द्वारा दिए गए मनु के कर्तव्य का भी वर्णन करते हैं और मनु धर्म की स्थापना करते हैं और सभी मनु भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इस तरह पूरा विश्व मनुओं और मनुओं के वंशजों से व्यवस्थित होता है। फिर अध्याय 15 से 23 तक यानी कि 9 अध्याय में भगवान वामन अवतार की कथा है। इस कथा में वर्णन आता है कि किस तरह बलि महाराज भृगुवंशी ब्राह्मणों के आशीर्वाद से
अब वो स्वर्ग को क्या करते हैं, जीतते हैं। उसके बाद बृहस्पति देवताओं को सूचना देते हैं कि वे बलि महाराज को पराजित नहीं कर सकेंगे। तब देवता अलग अलग स्वरूप धारण करके स्वर्ग के बाहर छुप कर रहते हैं। अदिति देवताओं की माता उनके पुत्रों के वियोग से व्यथित होती है। तब कश्यप मुनि उनको भगवान विष्णु का जो व्रत है वो व्रत करने की आज्ञा देते हैं। अदिति कश्यप मुनि से व्रत सीखती है। फलस्वरूप भगवान विष्णु 12 दिन में प्रकट होते हैं और उनके पुत्र बनने का वरदान देते हैं। और कुछ समय बीतने पर भगवान वामन उसके पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं और माता अदिति के वहाँ शंख चक्र गदा पद्म में 4 चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। फिर उनको देखते देखते भगवान वामन बटुक वामन का रूप धारण करते हैं और उपनयन संस्कार के समय अनेक देवता जैसे कि सूर्यदेव, पृथ्वी, वायु, बृहस्पति, कुबेर इत्यादि सब लोग उनको देते हैं, भेंट देते हैं। फिर भगवान वामन देव बलि महाराज के वहाँ जाकर यज्ञ में जाते हैं और उनसे 3 कदम भूमि मांगते हैं और बलि महाराज को 3 कदम भूमि देने के लिए बलि महाराज तैयार होते हैं। किंतु शुक्राचार्य जानते हैं कि ये वामन देव विष्णु हैं जो बलि महाराज को सलाह देते हैं। तो वामन ब्राह्मण को वचन नहीं दे सकते, ऐसा मना किया उन्होंने, क्योंकि वो देवताओं के कल्याण के लिए शुक्राचार्य ने बताया तेरा सब कुछ हर लेंगे। उसके बाद अपने गुरु की आज्ञा करके बलि महाराज उनके पास जो था वो सब कुछ भगवान को अर्पण कर देते हैं। फिर वामन देव भगवान एक वैश्विक रूप प्रकट करते हैं, अपना विशाल रूप ऐसे, और अपने एक ही कदम में पृथ्वी और आकाश को क्या करते हैं, आच्छादित कर लेते हैं और उनके हाथों से सभी दिशाओं को आच्छादित कर लेते हैं ऐसे, और दूसरे कदम से वो पूरे ऊपर को लोगों को आच्छादित कर देते हैं ऐसे, और तीसरा जो कदम है उसको रखने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं रहती है। तब बलि महाराज भगवान वामन को कहते हैं कि आपने अपने वचन को पालन नहीं किया है इसलिए मैं आपको बंदी बनाना चाहता हूँ। और बलि महाराज ने वामन भगवान ने बलि महाराज का पूरा तेज था वो हर लिया था। फिर भी बलि महाराज निर्णय में दृढ़ थे और भगवान पूछते हैं कि हे असुरों के राजा, आपने मुझे 3 कदम भूमि देने का जो वचन दिया था, लेकिन ये तो मेरे 2 कदम में ही पूरा विश्व आच्छादित हो गया, अब मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं। तब बलि महाराज बहुत अच्छा सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे भगवान, हे देवताओं के पूज्य, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि वास्तव में मेरा वचन निष्फल गया है तो मैं अवश्य ही उसको सच्चा करके बताऊंगा। हाँ, मैं अपना वचन भंग नहीं करूंगा, इसलिए आप कृपा करके मेरे दूसरा जो आपका कदम है वो इसके ऊपर रख दीजिए। बलि महाराज ने भगवान के चरण कमल अपने सिर पर धारण किए, सिर पर, जो ऋषियों के लिए भी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो पूर्ण पुष्पम भगवान अदिति की इच्छा पूरी करते हैं इस तरह, और इंद्र को उनका इंद्रासन वापस देते हैं। फिर इंद्र और उनके पार्षद बहुत ही खुश होकर वामनदेव के सामने आते हैं और उनकी बहुत सुंदर स्तुति करते हैं और उनके विमानों से भरकर ये लोग वापस जाते हैं स्वर्ग लोक को। इस तरह स्वर्ग वापस मिलता है। अध्याय 24 में मत्स्य अवतार की कथा आती है। मत्स्य अवतार, भयानक बादलों के कारण बहुत बारिश होती है और समुद्र तुरंत जल से भर जाता है, पूरी पृथ्वी जल बंबाकार हो जाती है। सत्यव्रत राजा देखते हैं कि एक नाव नजीक आ रही है और देखकर सत्यव्रत राजा को भगवान विष्णु की आज्ञा याद आती है, इसलिए वो औषधियाँ तथा पौधे एकत्र करके नाव में ब्राह्मण के साथ बैठकर भगवान विष्णु का क्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तब सत्यव्रत राजा देखते हैं कि 8 मिलियन यानी 10 लाख माइल लंबी मछली, सोने की मछली, वो पल्ले जल में क्या होती है, प्रकट होती है और नाव की रक्षा करती है। भगवान ने किस लिए मत्स्य अवतार लिया, धारण किया, कौन सी खास लीला मत्स्य अवतार में भगवान ने की, कौन कौन सी लीला, और राजा को कैसे पता चला कि ये मत्स्य है वो भगवान विष्णु का अवतार है, और इसका विस्तार से वर्णन इस 24वें अध्याय में आता है।
सारांश के रूप में 8वें स्कंद में 24 अध्याय और 5 कथाएं हैं। आगे की कथाओं का परिचय हम लोग 9वें स्कंद से चौथे दिन में समझेंगे।